So today we'll study the fungus. तो फंगस एक अलग किंगडम है जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें अलग फंगस जो है एक अलग किंगडम में पाई जाती है। और फंगस इज़ अ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर। तो आप देखेंगे जो भी चीज़ ऑर्गेनिक थिंग्स हैं उसको गलाने में, सड़ाने में जो हेल्प करती है वो करती है फंगस, क्योंकि जो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोफिटिक। बेटा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड डिकेइंग मैटर, जो गला सड़ी चीजें हैं, उनको अपने खाने की तरह यूज करते हैं। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो फंगस क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स। आप देखेंगे कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे आप देखते हो कभी कभी लकड़ी पड़ी होती है कोई कटी हुई, उसके ऊपर भी फंगस ग्रो होना शुरू हो जाती है। या आपका कोई फूड पड़ा है बाहर, जैसे अचार है, अचार के ऊपर भी आप देखेंगे फंगस लग जाती है। या आप आटा गूंद के बहुत दिन तक रखें, उसके ऊपर भी आपको फंगस ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। या कुछ फ्रूट्स, स्पेशली स्ट्रॉबेरी, आप देखते हैं जैसे ही आप स्ट्रॉबेरी बाजार से लेके आते हैं, अगर उसको फटाफट आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फटाफट से एक वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी को खराब कर देता है। तो ये सब क्या है? ये है फंगस। तो फंगस एक्चुअली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क, एक गुच्छा बन जाता है, तो उस गुच्छे को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो आपके घर के आसपास, आपके सराउंडिंग्स में, आपकी किचन में हर जगह फंगस दिखाई देती है। और अगर फंगस को बहुत अच्छे से देखना है तो रेनी सीजन इज द बेस्ट टाइम टू सी फंगस अराउंड यू। तो क्योंकि हमने फंगस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स, और लास्ट इज डिट्यूरोमाइसीट्स। तो अब हम हर एक क्लास की जो फंगस है, जिसके एग्जाम्पल्स आप याद करते हैं, उनको हम देखते हैं कि एक्चुअली वो कैसे दिखते हैं। सो इट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द फंगस। द फर्स्ट क्लास ऑफ फंगस इज फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स को आप एल्गल फंजाई भी कहते हैं बेटा, बिकॉज ये जो फंजाई है ये ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाई जाती है, मीन्स थोड़ी जहाँ नमी होगी या पानी के आसपास ही ये फंगस पाई जाती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस फंगस जो है ये आपने लोअर क्लासेस में ज़रूर देखी होगी, क्योंकि आप अपने घर में इसको बहुत कॉमनली देखते हैं। अगर आप ब्रेड को थोड़े दिन बाहर रहने दें अनटच्ड, तो आप देखते हैं उस पर ग्रीनिश कलर की एक फंगस ग्रो हो जाती है, दैट इज द राइजोपस फंजाई। जो सेकेंड एग्जाम्पल आप फाइकोमाइसीट्स में पढ़ते हैं दैट इज द फाइटोपथेरा। फाइटोपथेरा फंगस जो होती है बेटा एक डिजीज कॉज करती है आलू में, जिसको आप बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या होता है, जो पोटैटो ट्यूबर है उस पे ऐसे ये फंगस ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है आलू से और अंदर से आलू सड़ जाता है। बल्कि इसके सिम्टम्स आपको बाहर भी दिखने लग जाते हैं। आप देख रहे होंगे थोड़े से पर्पलिश से पैचेस हैं ये आलू के ऊपर, कुछ कुछ जगहों से काला हो रहा है और एक पर्पलिश से पैचेस इसमें डेवलप हो रहे हैं। तो ये ट्यूबर थोड़ा सा ग्रीनिश भी है, यहाँ से थोड़ा ये ग्रीन और ये पर्पलिश पैचेस जो हैं जिन आलूओं में होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए उसमें कौन सी इन्फेक्शन हुई है, एक फंगल इन्फेक्शन। और वो डिजीज का नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और जो फंगस इस डिजीज को कॉज करती है दैट इज द फाइटोपथेरा। तो राइजोपस और फाइटोपथेरा जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फाइकोमाइसीट्स, दैट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द fungi. So second class of fungus is Ascomycetes. So it is the largest class of fungi. तो जो 4 classes हम पढ़ेंगे that is the Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes और Deuteromycetes, उसमें जो second class है that is the Ascomycetes. तो Ascomycetes में ऐसी कुछ फंगस है जो आप अपने डेली रूटीन में भी देखते हैं। उसमें जो सबसे कॉमन फंगस है दैट इज द यीस्ट। यीस्ट इज सेक्रोमाइसीट्स। तो आप लोग बेटा अपने घर में सिड्डू तो बनाते होंगे, तो सिड्डू बनाने के लिए जब आप आटा गूंथते हैं तो उसमें एक चीज़ डालते हैं ताकि वो जो आटा है वो रेज हो सके, तो दैट थिंग इज यीस्ट। तो यीस्ट तो आई थिंक आप सबने देखी होगी, सबके घरों में ऑलमोस्ट मिल जाती है। और जो बेकरी के प्रोडक्ट्स है उसमें यीस्ट ही यूज़ होती है, जो आप ब्रेड खाते हैं वो भी यीस्ट से ही बनती है। तो यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसीट्स। जो सेकेंड एग्जाम्पल हम एस्कोमाइसीट्स में याद करेंगे वो है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस बहुत ही कॉमन है। आप देखते होंगे आपके घर में प्याज होता है, तो कुछ प्याज होते हैं उसमें आप देखते होंगे ऐसे ब्लैक कलर के, कुछ उसके ऊपर वेलवेटी सा स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है। और आप देखेंगे नीचे ब्लैक कलर का, अगर आप इसको
छुएंगे तो इसके स्पोर्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे ब्लैक कलर के, ठीक है। तो दिस ब्लैक कलर स्पोर्स, दिस इज एस्परजिलस। और ये जो अनियन को इन्फेक्शन करती है फंगस, दैट इज द एस्परजिलस, और जो स्पीशीज होती है दैट इज द नाइगर। अब इन अनियंस के साथ ही मैंने ये मैंगो के सीड्स रख दिए थे, तो आप देखेंगे इसके ऊपर भी ये ब्लैक कलर की फंगस ग्रो हो गई है। तो ये जो ब्लैक कलर की फंगस है दैट इज द एस्परजिलस फंगस। जो थर्ड फंगस है जिसका नाम आपने लोअर क्लासेस में बड़े आराम से सुना होता है, दैट इज द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपको इसलिए भी फेमिलियर होंगे आप इस फंगस से बिकॉज पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इसी फंगस से एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है। द फंगस नेम इज पेनिसिलियम। तो आपके घर में नींबू तो होते ही हैं, तो आप देखेंगे कॉमनली जो सिट्रस फ्रूट है जैसे नींबू, किन्नू, संतरे, इनके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। आप देख रहे हैं स्पोर्स, पेपर के ऊपर भी ये ग्रीन कलर के स्पोर्स आ गए हैं। और आपको पता है फंगस में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स ही कारण है कि फंगस बहुत ही इन्फेक्शियस होती है, कि अगर एक जगह फंगस लग जाए तो इट स्प्रेड सो फास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्पोर्स। तो आप देख रहे हैं ये ब्लूइश ग्रीन कलर की फंगस, दिस इज पेनिसिलियम। दिस फंगस कम्स अंडर ग्रुप Ascomycetes, and this fungus grow rapidly and it is flat, filamentous and velvety। आप देखें कुछ ऐसा वेलवेट सा फील आ रहा है इसमें, वेलवेटी और वुली कॉटनी टेक्सचर होता है इस फंगस का। एंड द कॉलोनीज इनिशियली दे आर ऑफ वाइट कलर, एज यू कैन सी साइड्स पे क्या है बेटा, वाइट कलर है। So initially they are white color but they become bluish green or grayish green later. So आप देख रहे होंगे इसमें bluish और bluish green color develop हो रहा है white color के साथ साथ। तो ये इसका characteristic feature है, ये एक character है जिसे आप identify कर सकते हैं कि ये पेनिसिलियम फंगस है। और आप commonly अपने घर में नींबू तो सबके रहते हैं ना बेटा, तो उस पर आप ये इसको देख सकते हैं। सो दीज आर द मॉरेल्स, जिसे आप गुच्छी बोलते हैं। तो ये देखिए ये गुच्छी लगी हुई है, ये ड्राई गुच्छी है क्योंकि गुच्छी को सुखा के रखना पड़ता है सो दैट वी कैन यूज़ इट फॉर लॉन्गर टाइम। सो इनको सन ड्राई करके ऐसे एक थ्रेड में डाल के रख लिया जाता है। So this is the way it is stored. So ये एक गुच्छी है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी। So this is a bracket fungi which comes under class Basidiomycetes, जिसको आप क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये एक ब्रैकेट फंजाई है जो कि आप देखते होंगे पेड़ों की कई बार बार्क में लगी होती है, पेड़ों पे भी लगी होती है ये, तो इसीलिए इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर रॉटन वुड लॉग्स पे भी होती है लगी हुई।